Good morning, student. Dear student, this is the last chapter of civics, that is the outcome of democracy. In this chapter, we will see what are the result which comes from the democracy. डेमोक्रेसी से क्या क्या परिणाम आते हैं, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, आउटपुट आता है, अर्थात डेमोक्रेसी हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है. वी विल सी हियर. हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स. सो डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम कैसे एसेस करते हैं, विल सी. It's here. We feel that democracy was better because it's promote equality among citizens. Citizens के बीच जो है यह इक्वलिटी का भाव लाता है, समानता का भाव लाता है. As you know very well that according to Constitution we have got right to equality. We all are equal in front of law. Secondly, democracy enhance the dignity of the individual. इंडिविजुअल के सम्मान में वृद्धि करता है. यू कैन एक्सपेक्ट एक समाज जो सदियों से भेदभाव की नीति से चल रहा था, जहाँ अनटचेबिलिटी की बात थी, जहाँ जात पात की बात थी, जहाँ पर इतनी सारी विषमताएं थी, वो आज़ाद होने के बाद उसे एक सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिला. उसको अपनी डिग्निटी, अपने वर्चस्व को कायम करने का मौका मिला. जो है इट इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के डिग्निटी, सम्मान की क्या करता है, वृद्धि करता है. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके डिग्निटी को बरकरार रखता है. सो इट मीन्स वह समभाव रखता है, वह भेदभाव की बात नहीं करता. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. कैसे इम्प्रूव करता है? सपोज इसमें हम पता कर सकते हैं कि किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या जो नियम कानून होना चाहिए उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया, किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे, किन स्टेप्स का फॉलो करते हुए. फोर्थ इज दैट इट प्रोवाइड द मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. विवादों को सॉल्व करने का यह एक तरीका बताता है. कैसे तरीका बताता है? इसमें हम किसी मैटर पे डिस्कस करते हैं. हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है उसमें रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वो किसी बिल को कानून बनने से पहले उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता है कि यह किस तरीके से हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किस प्रकार नुकसानदायक होता है. तो उसमें जो बीच का रास्ता निकलता है वो हम एज ए रूल को बनाते हैं. सो इट प्रोवाइड द मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. इससे क्या होता है, उसके बाद जो रिजल्ट बनता है, जब सभी पार्टियों से डिस्कस करके बनता है तो सब उससे सहमत होते हैं और उसका घाटा या फ़ायदा या जो नफ़ा नुकसान होता है उसको सब एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक. सपोज करिए कि कोई गलत कानून बन गया, कोई गलत ऐसा नियम बन गया, तो इट डजंट मीन दैट वी कांट स्टॉप इट, वी कैन स्टॉप इट. लोग जो है अक्सर गलत कानून के खिलाफ सड़कों पे आ जाते हैं. मीडिया के खिलाफ, मीडिया के द्वारा जो है उस कानून के खिलाफ जो है अपनी बात को आप रख सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया काफ़ी प्रचलित है. एंड नॉट ओनली दैट, देयर इज ए कोर्ट, देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो इस प्रकार के रूल्स को ब्रेक लगा सकते हैं और वह दोबारा लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं कि आप इसको कानून बनाइए, यह कानून आपका संविधान के अनुसार नहीं है. सो इट अलाउ रूम टू करेक्ट द मिस्टेक.
नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑल दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी। ये सब एक्सपेक्टेशन हम रियलाइज करते हैं, सब हम महसूस करते हैं। When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternative। और जो दूसरे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके कंपैरिजन में डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर है, such as rule by the monarch or military or religious leader, but not so many of them would be satisfied with the democracy in practice। प्रिंसिपल बेसिस पे, सिद्धांतिक तौर पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है कि यह इक्वालिटी दे रही है, सबको राइट्स दे रही है, लीडर्स को चूज करने का मौका दे रही है, हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करती है, हमारे द्वारा करती है। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो मन खिन्न हो जाता। सो वी फेस ए डिलेमा। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। तो इससे हम क्या हो जाते हैं, एक दुविधा में आ जाते हैं, डिलेमा में आ जाते हैं कि क्या जो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है क्या वो सही है कि नहीं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से यह ठीक लगता है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिस में, क्या यह वास्तव में सही है कि नहीं, प्रैक्टिस में यह सही है कि नहीं। This dilemma invites us to think hard about the outcome of democracy. Do we prefer democracy only for moral reason, or are there some prudential reason to support democracy? क्या हम इसे सैद्धांतिक रूप से ही सपोर्ट करते हैं या कोई इसका विवेक पूर्वक कारण भी है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election, they have parties and they guarantees rights to citizens. While these features are common to most of them, these democracies are very much different. These democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievement, and their cultures. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. But is there something that we expect from every democracy just because it is democracy? So, बहुत सारी कंट्रियों में, लगभग 100 कंट्रियों में जो है, विश्व के 100 से ज़्यादा कंट्रियों में आज डेमोक्रेसी का शासन है और सभी अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रखे हैं, इलेक्शन कराते हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट्स दिए हुए हैं और सभी कुछ न कुछ अचीव करते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा कॉमन है जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर समथिंग। लेट अस सी। Our interest in and fascination for democracy often push us into taking a position that democracy can address all the socio-economical and political problem. हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि अगर हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है तो डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी है जो सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, सबको रिजॉल्व कर देगा, जबकि यह गलत है। इन रियल सेंस डेमोक्रेसी केवल शासन की एक पद्धति है जिसमें लोग ही अपने ऊपर शासन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy, or we start doubting if we are living in a democratic country or not. अगर हमारी कुछ आशाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो हम डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं। ये गलत है। The first step towards thinking
carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create condition for achieving something. कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए यह कंडीशन पैदा कर सकती है, लेकिन करना तो हम ही को होगा. The citizen had to take advantage of those conditions and achieve their goal. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. So in the next lecture we will see what are the real outcome of democracy in detail. So go through that topics. We will meet in the next lecture. Okay, thanks.